गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विदेशी यात्री। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये विदेशी यात्री महत्वपूर्ण क्यों हैं और कौन कौन से विदेशी यात्री जो भारत आए और उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, किसके दरबार में आए, ठीक है, और किसके शासन काल में आए। ये सब चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं कि विदेशी यात्री आखिर यहाँ आते क्यों थे और ये कौन रहते थे। तो मुख्यतः विदेशी जो रहते थे वो भ्रमण के लिए आते थे यहाँ पे, यानी कि वो ट्रेवलर होते थे। फिलोसफर होते थे, यानी कि वो देखने के लिए, दार्शनिक जिनको कहा जाता है, तो दार्शनिक होते थे। स्कॉलर, बहुत से लोग, बहुत से जो विदेशी थे वो यहाँ से सीखने के लिए भी आते थे, यानी कि अध्ययन के लिए, तो उसको स्कॉलर कहा जाता था। तो ट्रेवलर, फिलोसफर और स्कॉलर्स होते थे जो कि यहाँ पे आते थे, और वो अपने यहाँ पे आने के बाद, भारत आने पर, वो यहाँ किताबें भी लिखते थे। जो यहाँ देखते थे उनको किताबों में लिखे हैं, तो वो किताबें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर उनके किसके समय में आए थे ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो किसके समय में आए थे, किस राजा के समय में। तो ये एग्ज़ाम में मुख्य रूप से पूछी जाती है कि उसकी किताबें कौन थी, किसके समय में वो आए थे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग चलते हैं। मैं इस YouTube चैनल पर, जो कि राम क्रिएशन एंड एजुकेशन है, इस पर मैं टॉपिक वाइज वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप आगे कंटिन्यू देख सकते हैं। तो पहला है आपका रहा हेरोडोटस, जो है जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। पुस्तक इन्होंने लिखी है हिस्टोरिका, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है हेरोडोटस ने। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और आगे आता है सबसे महत्वपूर्ण, जो कि मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज, इंडिका एक साथ में बोल करके आप नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। और ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं। डायमेकस, जो कि बिंदुसार के समय में आया था, ये आंत्रियोकस का राजदूत था। तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। फिर आता है डायोनिसियस, जो कि मिस्र नरेश जो था, फिलाडोल्फेस का राजदूत था। अशोक के दरबार में ये आए थे, डायोनिसियस। फिर इनके बाद जो आए हैं वो है हमारे टॉलमी हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल है जिसमें भारत के जो कि भौतिक भूगोल है उस पर इनका विवरण है पुस्तक टॉलमी ने जो लिखी है भारत का भूगोल, इस पर। दूसरा है, नेक्स्ट है प्लिनी है। इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री। और ये जितने भी ऊपर के जो हैं वो रोमन और यूनानी विदेशी यात्री थे, और जो कि भारत आए थे यात्रा करने के लिए, और यहाँ से वो यहाँ पे रहे कुछ वर्षों तक, और जिसके कारण से वो यहाँ पे लिखते हैं किताबें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो ट्रेवलिंग है वो है चीनी यात्री। तो मुख्य रूप से चीनी यात्री में 3 सवाल आते हैं। फाहियान, हेनशांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में आए थे। इत्सिंग के बारे में सिर्फ इतना सवाल आता है कि ये किस देश से आए थे, तो ये चीनी यात्री थे। फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, उसके दरबार में फाहियान आए थे। फाहियान चीनी यात्री थे। पहला टॉपिक, ये सवाल बनता है कौन सा यात्री थे, तो ये चीनी यात्री थे। फिर बात आता है टॉपिक सवाल बनता है कि चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में, यानी कि किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और ये मध्य प्रदेश के समाज के बारे में विवरण मिलता है। ये थोड़ा डेप्थ में हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन वैसा तो अभी तक नहीं पूछा गया, फिर भी पूछा जा सकता है अगला में। तो मध्य प्रदेश के समाज के बारे में विवरण इनका मिलता है। 14 वर्षों तक भारत में ये रहे थे, ठीक है। तीसरा है हेनसांग, जो कि 629 ईस्वी में आए थे और 645 ईस्वी में वो चले गए थे यहाँ से। आप इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 14 ईयर्स तक ये रहे थे हेनशांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, जानते ही होंगे सभी लोग लगभग। हेनशांग के समय में, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनशांग आए थे। अच्छा, ये सबसे पहले आखिर पहुँचे कहाँ थे, तो ये सवाल बन सकता है, महत्वपूर्ण आपका बनता है कपिशा, ठीक है। तो ये कपिशा जो है जगह, वहाँ पे पहुँचे थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे इन्होंने, और उस समय जो कुलपति थे आचार्य शिलभद्र थे, आचार्य शिलभद्र। इत्सिंग,
नेक्स्ट है फिर इत्सिंग दोष है, वो भी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे और अपने समय भारत का वर्णन करते हैं। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। 7वीं सदी में ये आए थे इत्सिंग। अब आते हैं अरबी जो लेखक थे अलबरूनी, जो कि अलबरूनी थे अरबी लेखक, ठीक है। महमूद गजनवी के समय भारत आए थे, तुर्कमेनिस्तान का ये रहने वाले थे अलबरूनी, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी है किताब अल हिंद और या तहकीक हिंद, जो कि 80 अध्याय में है। इसमें चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स बने हुए हैं जिसमें इन्होंने इनका जो इतिहास है, जिसमें से मतलब भारत से मंदिर, स्थापत्य कला, इन सब चीज़ के बारे में विस्तार से वर्णन किए हैं किताबुल हिंद में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण किताब आ जाते हैं और सवाल बनते हैं। बहुत से इतिहासकारों का ये मुख्य रूप से सोर्स रहा है यहाँ इस अध्ययन करने का, इतिहास को अध्ययन करने का एक बहुत हेल्प मिला हुआ है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। अब ये देखिए इब्न बतूता है जो कि मोरक्को का था और इन्होंने पुस्तक लिखी है रहला इनकी पुस्तक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय इन्होंने मतलब इनको विद्वता, इनका ज्ञान के वजह से बहुत ज़्यादा ये ज्ञानी थे, इससे खुश होकर के या फिर उससे प्रसन्न होकर के, उससे प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी यानी कि न्यायाधीश बनाया था, ठीक है। ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद हो जाते हैं न्यायाधीश बनना। तो ये इन्होंने नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जिसे सभी पता है आपको, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। अन्य लेखक तारानाथ, जिसको तिब्बती लेखक थे। अन्य लेखक यानी कि तिब्बती लेखक, तो चीनी लेखक ये 3 ही थे। ये अरबी लेखक अलबरूनी और इब्न बतूता अरबी लेखक थे, अरबी यात्री थे। और ये तारानाथ जो है तिब्बती लेखक, इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ लिखी है। मार्को पोलो 13वीं सदी में पांड्य देश में आए थे। पांड्या देश जो कि चेन्नई तरफ है, ठीक है, साउथ इंडिया में, वहाँ पे है मार्को पोलो, वो आए थे, ठीक है। उनके शासनकाल में 13वीं सदी में, याद रखिएगा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। फिर आप इसमें सुधार क्या किया जा सकता है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में चिपकाएं और मैं इसको पढ़ के सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चिपका दीजिएगा।